तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट m एंड m रेस्पेक्टिवली द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन गिवन है जिसमें आपको साइन इनवर्स और कोस इनवर्स भी दिख रहे होंगे, प्लस साइन 2x प्लस कोस 2x भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी यूज हुआ है कि जैसे अगर मान लो आपको एक फंक्शन गिवन है जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए साइन बी एक्स या ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा प्लस सी। ठीक है, तो इसकी जो रेंज आती है, ठीक है, यहाँ पे सी को तो हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जो रेंज आती है इस वाले एक्सप्रेशन की, वो रेंज आती है आपकी माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे दोनों में क्या हो जाएगा, सी ऐड हो जाएगा आपका। तो जी ऑफ एक्स की रेंज क्या आ जाएगी, अगर जी ऑफ एक्स की रेंज देखें हम तो हो जाएगी माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी से रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। चलो देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे अगर हम साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को एक साथ ले लेते हैं, दोनों को, साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 2x प्लस कितना हो जाएगा आपका साइन 2x प्लस कॉस 2x। ठीक है, अच्छा सबसे पहले यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पे जो आपको x गिवन है वो इसके अकॉर्डिंग ये डोमेन में है या नहीं है। तो यहाँ पे x जो आपको गिवन है वो कहाँ से कहाँ तक गिवन है, 0 to π/8, यानी 2x कहाँ से कहाँ तक होगा आपका, 0 से π/4। ठीक है, 2x हो जाएगा आपका 0 to π/4। ठीक है, और साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये 0 से π/4 यानी 1 से कम ही है, यानी ये दोनों डोमेन में है। और हमने देखा था कि अगर ये डोमेन में होता है तो ये कितना आता है आपका, π/2 आता है। अब बात करते हैं हम साइन 2x प्लस कॉस 2x की, तो ये ऊपर वाले से मैच कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये ऊपर वाली जो कंडीशन है, ठीक है, इसमें एक कैची पॉइंट होता है, वो क्या होता है कि ये जो फॉर्मूला तभी काम करता है जो आपका थीटा है ना वो एटलीस्ट 0 to 2π कवर होना चाहिए, 0 to 2π, या आप बोलो कि इस फंक्शन का जो पीरियड है वो एक बार उसमें कवर हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको जो गिवन है x वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 to π/4 है। तो 0 to π/4 में इसकी जो रेंज है वो नहीं आएगी। जैसे हमें ऊपर अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो -√2 से √2 आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसकी रेंज -√2 से √2 नहीं आएगी, क्योंकि आपका थीटा यहाँ पे 2x जो है वो पूरा एक इंटरवल 0 से 2π का कवर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फिर इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आप क्या करो, इसको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो कितना हो जाएगा √2 से, तो ये आ जाएगा आपका 1/√2, और 1/√2 को मैं एक बार तो क्या लिख दूंगा, एक बार तो हम इसको लिख देंगे cos π/4 साइन 2x, और एक 1/√2 को मैंने क्या लिख दिया, साइन π/4, और ये हो जाएगा आपका cos 2x। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला बन चुका है, ये बन जाएगा आपका π/2 प्लस √2 इंटू ये हो जाएगा आपका साइन 2x प्लस π/4। ठीक है, अब इस गिवन इंटरवल में हम देखेंगे कि साइन 2x प्लस π/4 की रेंज कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो 2x की रेंज तो हमें पता है, तो 2x प्लस π/4 की रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगी, ये रेंज आपको मिलेगी कहाँ से कहाँ तक, π/4 से π/2 तक। और इसमें जो आपका साइन का फंक्शन है वो क्या होता है, साइन का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो साइन का जो फंक्शन होता है π/4 इवन 0 से π/2 तक क्या होता है आपका, इंक्रीजिंग होता है। तो π/4 से π/2 में ये इसका जो आर्गुमेंट है वो π/4 से π/2 है, तो साइन x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1/√2 से 1। तो हम बोल सकते हैं कि π/2 प्लस √2, और ये जो आपका इनपुट जाइए कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1/√2 से 1। तो एफ ऑफ एक्स की जो रेंज जाएगी आपकी वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, इसके अगर हम मिनिमम वैल्यू देखते हैं जो कि आपको स्मॉल m दे के रखी है, तो स्मॉल m कितना हो जाएगा आपका π/2 प्लस कितना हो जाएगा 1। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी π/2 प्लस √2। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपको क्या पूछा गया है कि बताओ इसकी m और m मतलब स्मॉल m और कैपिटल M का सम क्या हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा पाई प्लस 1 प्लस
√2। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि ये जो रेंज यूजुअली बच्चे क्या करते हैं कि इसको पढ़ के चले जाते हैं, ठीक है, और उनको क्या लगता है कि इसकी रेंज हमेशा -√2 से √2 होती है। तो थोड़ा यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये थीटा एटलीस्ट 0 से 2π होना चाहिए। हाँ, 0 से 3π होगा तो आपका एक पीरियड तो खत्म हो ही गया, इसका मतलब वो रेंज पूरी दे सकता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स यहाँ पे देखे रखे हैं आपको, ठीक है, और मोड एक्स जो आपको देके रखा है वो कहाँ से कहाँ तक देके रखा है, 0 से √2 के बीच में। ठीक है, तो हमसे पूछिए कि x की रेंज, यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, x माइनस x²/2 प्लस, तो मोड x आपका 0 से 2 है। ठीक है, तो x² कहाँ से कहाँ तक चलेगा आपका, 0 से 2, यानी x²/2 कहाँ से कहाँ तक जाएगा आपका, 0 से 1। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होगा, यहाँ पे आपको बोला गया है कि ये π/2 के बराबर गिवन है, और हमने पढ़ा है कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू अगर π/2 होता है तो यहाँ पे आपका x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 to 1 होना चाहिए। ऑल्सो ये दोनों पार्ट बराबर भी होने चाहिए। ठीक है, तभी ये फॉर्मूला काम करता है। एक तो रेंज डोमेन में होनी चाहिए और एक दोनों इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के जो आर्गुमेंट है x माइनस x²/2 प्लस x³/4, ठीक है, इस टाइप से ये पैटर्न चल रहा है आपका। ये किसके बराबर होना चाहिए आपका, x² माइनस x4/2 प्लस x⁴ इस टाइप से ये पैटर्न चल रहा है। ठीक है, अगर हम इसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा, देखो यहाँ पर x कितना मिल जाएगा, उसको इधर ला सकते हैं हम। ठीक है, वैसे ये जीपी भी दिख रही होगी आपको, देखो ध्यान से। ठीक है, या अगर हम दोनों को पहले कंबाइंड भी कर सकते हो आप लोग, जैसे आप लोग की इच्छा हो वैसे हम लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका, इधर देखो ध्यान से, ये एक जीपी है, ठीक है, जिसका कॉमन रेशो कितना चल रहा है, आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, -x/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर इसको -x/2 से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली यहाँ पे आपने -x²/2 से मल्टीप्लाई किया, -x²/2 से मल्टीप्लाई किया। तो इस वाली जीपी, इनफाइनाइट जीपी का सम क्या आएगा, हम जानते हैं इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है आपका, a/1 - r, a/1 - r। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a/1 - r, r कितना हो जाएगा आपका -x/2। ठीक है, और उधर कितना आ जाएगा आपका x²/1 माइनस, यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना आपका -x²/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा x² प्लस x, और इधर कितना आ जाएगा आपका 2x² कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 + x²। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि आपका x 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो x कट गया, और कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 + x² इक्वल्स टू, इधर क्या बचेगा, x × 2 + x। तो ये आ जाना चाहिए आपका x² भी कट गया, और x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, इक्वल्स टू 1, जो कि आपका रेंज में है। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूले भी देख सकते हैं, या फिर ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो आप लोग नॉर्मली भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये कैसे हो जाएगा आपका, ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड ही क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे 2 साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है, और हमें इन दोनों में रिलेशन पता ही है, x कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे आपका -1 to 1, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है लेट द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेक द प्रिंसिपल वैल्यूज़। ठीक है, तो इसका मतलब डिफाइंड है, तो x कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 1। अब आप क्या लिख सकते हो उसमें, इसको या तो साइन में कन्वर्ट कर लो या कोसाइन में कन्वर्ट कर लो। तो मैंने कोसाइन को क्या लिख दिया, π/2 माइनस कितना हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2π/5। ठीक है, फाइनली कितना मिल जाएगा, ये 3π/2। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा आपका माइनस का साइन इनवर्स ऑफ x, माइनस साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू 2π/5 माइनस 3π/2। इधर कितना मिलेगा आपको, 10 आपका एलसीएम आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4π माइनस 15π। मेरे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए, एक बार देख लो आप लोग भी कैलकुलेशन, 4π माइनस 15π।
तो यहाँ से साइन इन्वर्स ऑफ एक्स जो हो जाएगा आपको वो कितना मिल जाएगा 15 - 11 पाई बाई 10। ठीक है, तो अगर आप इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये ग्रेटर देन कितनी आ रही है, पाई बाई 2 से बड़ी आ रही है शायद, देखो पाई से भी बड़ी आ रही है तो पाई बाई 2 से तो बड़ी हो ही जाएगी। और जो कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स यहाँ पे बोलेगा कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स की रेंज क्या होती है -π/2 से π/2, क्योंकि इन्होंने क्लियरली लिखा भी हुआ है कि लेट द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्होंने डिफाइंड जो किया वो -π/2 से π/2 में डिफाइंड किया है, यानी जो स्टैंडर्ड है। इसका मतलब हम बोलेंगे कि यहाँ पे इसका नो सॉल्यूशन आएगा, यानी अगर आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर भरना होगा तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 0 सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब यहाँ पे हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पे आप फॉर्मूले डिराइव करते हो, ट्रिग्नोमेट्री में जैसे फॉर्मूले होते हैं वैसे यहाँ पे आप लोग फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो। ठीक है, बहुत इजीली मैं आपको यहाँ पे बनाना सिखा देता हूँ, फॉर्मूले कैसे बनाते हो आप लोग। ठीक है, एक दो फॉर्मूले बनाऊंगा, उसके बाद आप लोग खुद आइडिया लगा लेना कि फॉर्मूले कैसे बनते हैं। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे कंडीशन होती है, लेकिन जेईई मेंस में वो लोग कंडीशन पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूले कैसे बनाते हैं हम, जैसे आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि cos 2x जो होता है आपका वो कितना होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। अब आप इसी से अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं, ठीक है, तो ध्यान से समझना कैसे। 2 cos इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, 2 cos इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, cos इनवर्स ऑफ एक्स, यानी cos एक्स को आप यहाँ पे x की तरह देखेंगे, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1, हो गया डिराइव। ठीक है, इस टाइप से एक दो फॉर्मूले अगर आप खुद से डिराइव करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप सीख जाएंगे कि कैसे। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे कुछ कंडीशन होती है तो वो हम एडवांस के टाइम देखेंगे कि कैसे कंडीशन को मेंटेन करते हैं। अभी आपको वो सब नहीं जानोगे तब भी आपका काम चल जाएगा, जैसे मैंने क्लास में तो अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, 10 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 10x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे ये फॉर्मूला होता है। अब आपको किसका बनाना है 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स का बनाना है, तो कैसे बनेगा 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स, यानी कैसे सोचना है आपको कि इस 10 को आप उधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा वो tan इनवर्स ऑफ एक्स, और इस x को क्या भर दोगे आप tan इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा उधर tan इनवर्स चला गया तो tan इनवर्स ऑफ, और हम क्या भरेंगे 2 tan x की जगह क्या भर देंगे x, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका, एक सेकंड, यहाँ पे कितना होता है आपका tan स्क्वायर एक्स होता है ना फॉर्मूले में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका बन गया देखो 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स का बन गया। देखो कितना इजीली आप लोग फॉर्मूला यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे मान लो आप लोग बनाना चाह रहे हैं किसका साइन a प्लस बी का, ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो आपका ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। अब जैसे मान लो अगर आपको फॉर्मूला बनाना है साइन, इससे मतलब कोई फॉर्मूला डिराइव करना है किससे, साइन x प्लस वाई से, तो हम जानते हैं कि क्या होता है फॉर्मूला साइन x कॉस y प्लस साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, इस टाइप से आप लोग फॉर्मूला लिखते हैं। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इस वाले साइन को जो आपका LHS में चल रहा है उस साइड ले जाएंगे। ठीक है, उस साइड ले जाएंगे और x को भर देंगे आप साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, और y को क्या भर देंगे, चाहो तो एक काम करो मतलब कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पे एक्स वाई को क्या भर देता हूँ a प्लस बी भर देता हूँ। ठीक है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब आप लोग क्या करो कि इस वाले साइन को जो सबसे LHS में इसको उस साइड ले जाओ। ठीक है, अच्छा, तो और यहाँ पे a की जगह भर दो साइन इनवर्स ऑफ x और b की जगह भर दो साइन इनवर्स ऑफ y। ठीक है, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला साइन इनवर्स ऑफ y, इधर आ गया आपका साइन इनवर्स, और साइन a की जगह हम a की जगह क्या भर रहे हैं साइन इनवर्स ऑफ x, तो साइन a की जगह क्या भरेंगे हम x, ये हो जाएगा y। ठीक है, सॉरी y नहीं होगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि हम cos a की जगह तो क्या लिखने वाले हैं रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने साइन a को क्या लिखा है x, तो यहाँ पे साइन b को हम लिख रहे हैं y, तो ये ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बनाए फॉर्मूला किसका cos a प्लस बी का, cos a प्लस बी का, ठीक है, अगर आप cos a प्लस बी का फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, देखो कितना इजीली फॉर्मूला बनता है। अब हम क्या करेंगे कि a को तो भरेंगे cos a को भरेंगे x, या a को भरेंगे cos इनवर्स ऑफ x, तो ये cos आपका उधर ले जाओ तो उधर जाके कितना हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ। ठीक है, अच्छा, cos a को मैं क्या भर रहा हूँ x, cos b को मैं क्या भर रहा हूँ y, तो ऑटोमेटिकली साइन a क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन b क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली a की जगह क्या आ जाएगा आपका cos इनवर्स ऑफ x, और b की जगह क्या आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ y। ठीक है, यहाँ पे कुछ कंडीशन होती है
ठीक है, लेकिन वो कंडीशन अभी नहीं जानोगे तब भी काम चल जाएगा। कंडीशन आपको कहाँ जानना है वो मैं बता दूंगा, कि जैसे आपको फॉर्मूला बनाना है अब 10a प्लस बी से, ठीक है, तो 10 इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका 10a प्लस 10b, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ठीक है, 1 माइनस 10a 10b। तो यहाँ पे सेम काम करेंगे हम, 10a की जगह तो रखेंगे x और 10b की जगह क्या रख देंगे y। तो ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स ऑफ x a, ठीक है, b क्या हो जाएगा आपका 10 इनवर्स ऑफ y, ठीक है, और इधर आ जाएगा आपका 10 इनवर्स, ये कितना हो जाएगा आपका x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे आपको कंडीशन याद रखनी है, और वो कंडीशन क्या होती है अब मैं अभी आपको याद रखना भी सिखा दूंगा। उससे पहले आप लोग ये वाला भी देख लो, कौन सा बच जाएगा आपका 10a माइनस बी वाला, ठीक है, क्योंकि ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है। 10a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका सिमिलरली 10 इनवर्स ऑफ x 10 इनवर्स ऑफ x माइनस 10 इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 10 इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन x1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं याद क्या रखना है, देखो क्या होगा कि यहाँ पे इसमें कंडीशन याद रखना ज़रूरी है। क्या होगा कि जब यहाँ पे आपका अगर एक्स वाई, ये जो एक्स वाई लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स वाई, अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट आपका एक से ज़्यादा आता है, ठीक है, तो ये आपका ये वाला आर एच एस क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई यहाँ पे दोनों सेम साइन के मानेंगे, अगर नहीं होंगे तो उनको सेम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि 10 में माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। तो आपको उस पर नहीं सोचना, आपको इस पर सोचना है कि एक्स वाई का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या एक से ज़्यादा आ रहा है। अगर एक से ज़्यादा आ रहा है तो ये साइड 1 माइनस एक्स वाई, तो 10 के अंदर क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी आपकी नेगेटिव हो जाएगी। और ये साइड देखो एक्स और वाई यहाँ पे हम पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है, तो ये वाली साइड आपकी क्या हो जाएगी पॉजिटिव, और वो वाली साइड क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसमें क्या कर देंगे पाई ऐड कर देंगे, ठीक है। कब, जब आपका एक्स वाई क्या है किससे ज़्यादा है आपका 1 से ज़्यादा है, और अगर 1 से कम है तो ऊपर वाला फॉर्मूला लग ही जाएगा। एक्स वाई अगर आपका किससे कम है 1 से, और अगर 1 से ज़्यादा है तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये बहुत काम की चीज़ हो, इस वाले में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हो गए, और देख लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है हमने डिराइव किया किससे, इस वाले से, ठीक है। नेक्स्ट वाले में अगर हम देखें कि साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये होता है 334 नंबर, जैसे हमने क्लास में देखा है, ठीक है, और कॉस के लिए कितना होता है 43 नंबर की, बस याद है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये वाला साइन इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। और एक और लास्ट कौन सा हो जाएगा आपका cos 3a, ठीक है। cos 3a का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं कि 3 cos इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ कितना आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x। जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि ये कंडीशन में काम करते हैं, लेकिन जेई मेंस में इंटरवल के ऊपर इतना वो ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो सारे क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ आपको नेक्स्ट, ये जेई मेंस में पूछे गए क्वेश्चन अभी रिसेंट 2024 में। आप PYQ भी अगर देखेंगे तो वहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे आप ये क्वेश्चन इन प्रॉपर्टीज़, अगर आपको ये फॉर्मूले अच्छे से याद हो गए तो आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से करके ले जाएंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट x इक्वल्स टू m/n, ठीक है। x की वैल्यू देख रखे आपको m/n, और cos 2 cos इनवर्स ऑफ 1/9, ठीक है, ये देख रखा आपको 1/9। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो आपसे ये वैल्यू पूछिए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, आप चाहो तो डायरेक्ट cos 2 थीटा टाइप का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, cos 2 साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू 1/9, ठीक है। यहाँ पे हम एक काम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि इस साइन इनवर्स ऑफ एक्स को, ठीक है, यहाँ पे देखो cos 2 थीटा टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। तो cos 2 अगर मैं थीटा किसको भर दूँ साइन इनवर्स ऑफ एक्स को, ठीक है, तो यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा, कितना हो जाएगा cos 2 थीटा कितना होता है आपका, कितना होता है 2 साइन में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि जब आपने इसको ये भरा
तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, एक्स हो जाएगी। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा आपका साइन की टर्म में, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/9। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन ही मिल गई हमें सीधी, क्या मिल जाएगी कि 1 - 1 को भी उधर ले जाओ, 1 - 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना मिल रहा है, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा आपको 1/9। ठीक है, 8/9। ठीक है, 4/9, यानी कि ये हो जाएगा 4/9। तो x कितना मिल जाएगा आपको यहाँ से, ±2/3। अच्छा, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन सा यहाँ पे काम करेगा और कौन सा काम नहीं करेगा। दो वैल्यू मिल गई वैसे तो हमें। ठीक है, लेट एल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन द, अच्छा ठीक है, एक्स एम एन आर। अब यहाँ पे देखो जो उन्होंने बोला था एम एन आर को प्राइम नेचुरल नंबर, तो उन्होंने सिर्फ हमसे किसकी बात करी है कि आप एक्स इक्वल टू क्या लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक्स इक्वल टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या ले लिया, 2/3 को प्राइम नेचुरल नंबर, तो एम और एन की वैल्यू आ गई। अब ये इक्वेशन आप लोग बना लेना, सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी, m/n यानी 2x² - 3x। ठीक है, और कितना बन जाएगा, +1 = 0। तो अल्फा आ जाएगा और बीटा आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी अल्फा बीटा आएगा उस पॉइंट को लाइन में रख के देख लेना, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कंसीडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज, ठीक है, ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, यानी जो हम जानते हैं, मतलब उन्होंने वो माइंड जो स्टैंडर्ड हमने लिए है ना, डोमेन और रेंज, वही उन्होंने माने। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि या तो आप सिंपल सा वो फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे और भी आप देखो, आप चाहो तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला भी अवॉइड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सिंपल आप क्या लगा दो, दोनों तरफ tan थीटा ले लो। ठीक है, दोनों तरफ आप जब tan थीटा लोगे तो ये कितना हो जाएगा, और इसको जैसे मान लो मैंने बोल दिया a, इसको बोल दिया b। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, इसमें भी कोई, क्योंकि आप दोनों तरफ tan लगा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा, tan a, ठीक है, tan a + tan b। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा लिख देता हूँ कि tan ऑफ, हमने पहले पढ़ा हुआ है ये प्रॉपर्टी में कि अगर ऐसा है तो ये हमेशा x हो जाता है, और ऐसा है tan इनवर्स ऑफ 2x, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा फॉर्मूला लिखो आप, क्या था फॉर्मूला, tan a + b का tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। तो कितना हो जाएगा, 2x² उधर tan लगेगा तो कितना हो जाएगा 1। देखो कितना सिंपल सा बन गया। तो 2x², ठीक है, माइनस का, और कितना आ जाएगा ये, माइनस आपका +3x और -1 = 0। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग x निकाल लोगे। क्या पूछा है हमसे, नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, x सेटिस्फाइंग द, पॉजिटिव वाले सॉल्यूशन पूछे हैं हमसे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका d क्या आ रहा है आपका, इसका d तो नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है। इसका मतलब इसके दो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आएंगे, उसमें से सम तो कितना नेगेटिव है और प्रोडक्ट भी क्या है, नेगेटिव है। यानी एक पॉजिटिव सॉल्यूशन आएगा और एक क्या आएगा, नेगेटिव रियल सॉल्यूशन आएगा। कैसे पता लगाया मैंने, सम जो है वो आपका नेगेटिव है और प्रोडक्ट भी क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो इसका मतलब एक रूट नेगेटिव होगा और एक रूट पॉजिटिव होगा। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल हम बोलेंगे कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे साइन इनवर्स ऑफ अल्फा + साइन इनवर्स ऑफ बीटा। ठीक है, तो नॉर्मल यहाँ भी आप वैसे ही कर सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ अल्फा को आप कुछ मान लो, जैसे ए मान लो, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ बीटा को क्या मान लो, बी मान लो, और साइन इनवर्स ऑफ गामा को क्या मान लो आप, सी। बेसिकली ये क्या है कि एक ट्राइंगल के 3 एंगल देख रखे हैं। देखो ध्यान से, तीनों का सम कितना देख रखा है, पाई। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि अल्फा + बीटा + गामा, इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे, जो पूछा गया है अल्फा + बीटा + गामा, और नेक्स्ट वाले को आप लोग अरेंज कर दो, अल्फा + बीटा - गामा = 3 अल्फा बीटा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो ये बन जाएगा अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर - गामा स्क्वायर = 3 अल्फा बीटा। कितना आएगा फाइनली, ये बन जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर, ठीक है, - गामा स्क्वायर = अल्फा बीटा। पूछा क्या हमसे, गामा पूछा है। ठीक है, गामा क्या है आपका, साइन सी। यहाँ पे देखो ऊपर देखो, गामा किसके बराबर है, साइन सी के बराबर है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये कुछ फॉर्मूला देखा देखा लग रहा है, देखो, ठीक है, अल्फा स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर मान लो मैं ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक है, तो आपका अल्फा कितना आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा। ठीक है, यानी ये अगर मान लो मैंने ट्राइंगल बनाया
ABC, तो यहाँ पे एल्फा इक्वल्स टू क्या है आपका साइन ए, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे ये बन जाएगा एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। अब आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे अपॉन एल्फा बीटा और 2 भी अगर मैंने लगा दिया तो ये कुछ जाना पहचाना फॉर्मूला बन गया, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे क्योंकि एल्फा की वैल्यू कितनी है आपकी साइन ए, अगर ऐसे क्लियर नहीं होता तो हम इसको ऐसे लिख सकते साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, ठीक है, अपॉन 2, ठीक है, 2 साइन ए साइन बी। अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि साइड की टर्म में ला सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि a अपॉन साइन ए इक्वल्स टू कितना होता है आपका 2r इक्वल्स टू b अपॉन साइन बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका c अपॉन साइन सी। याद है साइन फॉर्मूला इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ से साइन a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, साइन a की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन 2r। तो अगर आप 2r कट जाएगा सब जगह से तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है। यहाँ पे ABC क्या है, कोरस्पॉन्डिंग साइड है। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये कोसाइन फॉर्मूला आ गया, जहाँ पे इंक्लूडेड एंगल कितना आ जाएगा आपका कॉस सी। तो आपका एंगल सी आ चुका है, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। पूछा क्या था हमसे गामा, तो गामा क्या हो जाएगा साइन 60 कितना आ जाएगा आपका साइन 60 आ जाएगा √3/2, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई इक्वल्स टू अल्फा, ठीक है। और हमसे पूछे इसकी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम चाहें तो दोनों को कोसाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या दोनों को आप साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। नॉर्मल फॉर्मूला लगाने हैं आपको, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा जो दे के रखा है वो कहाँ से कहाँ तक है -π/2 से, ठीक है। तो उसको भी देखेंगे, अभी जरूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा वो बात भी। तो यहाँ पे मान लो मैंने इसको कॉस इन्वर्स में कन्वर्ट कर दिया तो कितना हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स ऑफ वाई, है ना, क्योंकि वहाँ पे वाई है तो यहाँ पे कॉस इन्वर्स ऑफ वाई इक्वल्स टू अल्फा, ठीक है। कितना हो जाएगा π/2 को आप उधर ले जाओ तो कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इन्वर्स ऑफ वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका π/2 प्लस अल्फा, ठीक है। अब अल्फा कहाँ से कहाँ तक दे के रखा है आपको, अल्फा दे के रखा है -π/2 से पाई। तो आपका जो RHS है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, देखो वो 0 से पाई तक जाएगा, ठीक है। और 2 कॉस इन्वर्स ऐड होकर 0 से पाई तक की वैल्यू दे भी सकते हैं। इसका मतलब आप क्या करो सीधा यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, कोई भी क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ रहा है। अगर ये नेगेटिव चला जाता है ये वाली साइड तो फिर हम थोड़ा यहाँ पे इंटरवल के बारे में सोचते हैं, लेकिन जेईई मेंस के क्वेश्चन में वो आपसे इतना एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो कॉस इन्वर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा XY माइनस √1 माइनस अभी लिखा था ना हमने A प्लस बी टाइप में 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। अच्छा आप लोग पता है इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरफ कोसाइन लगा दो ऊपर ही, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका XY माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, इधर कितना आ जाएगा कॉस π/2 प्लस एल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया कितना आ जाएगा माइनस का साइन एल्फा। हमसे पूछा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एक काम करो साइन को इधर ले आओ और बाकी बचे हुए को उधर ले जाओ, तो ये इस टाइप से हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब करना चाहिए हमें होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, देखो अगर आप देखोगे ध्यान से तो ऐसा कुछ हमें मिल रहा है, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा इक्वल्स टू 1, इसको मल्टीप्लाई करो स्क्वायर करो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो जो आपको चाहिए देखो उसको कलेक्ट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy साइन एल्फा और जो बचा है वो कितना आपका कॉस स्क्वायर एल्फा। इसकी मिनिमम वैल्यू पूछिए, यानी RHS की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना मिनिमम, अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा कितना 0। आई होप क्लियर हो गया होगा अच्छे से, देखो कितना इजीली सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इफ़ कॉट इनवर्स ऑफ 3, ठीक है, प्लस ये कुछ दे के रखा है आपको, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। देखो जब भी अगर आपको मौका मिलता है, ठीक है, तो आप कोशिश करो कि टेन इनवर्स का फॉर्मूला कैसे आप लोग वहाँ पे यूज कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो जैसे आप वहाँ पे अगर ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ते थे तो वहाँ पे आप लोग कैसे कन्वर्ट करते थे, जैसे आपको दिया जाता था कि साइन थीटा अगर 3/4 है तो बताओ कि कॉस थीटा कितना होगा। तो आप लोग क्या करते, मतलब 3/5 ले लेते हैं मान लो, ठीक है। अगर साइन थीटा 3/5 है तो कॉस थीटा क्या लिखते थे आप 4/5। कैसे
यहाँ पे ये थीटा मानते थे, फिर इसको 3 लिखते थे, इसको 5 लिखते थे, तो ऑटोमेटिक ये 5 आ जाता था। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करता है लगभग वैसे ही, ठीक है। आप यहाँ पे तो यहाँ तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ क्योंकि कॉट इनवर्स तो हमने सीधा पढ़ा है, आज ही पढ़ा था ना, मतलब इसी में पढ़ा था कि अगर कॉट इनवर्स ऑफ एक्स है तो आप उसको चाहो तो टेन इनवर्स ऑफ 1/x लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका x पॉजिटिव है तो, x नेगेटिव है तो हम या तो पाई प्लस करते हैं या पाई माइनस करते हैं, उन दोनों को कॉन्ट्राडिक्शन ख़त्म करने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/4 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका π/4। ठीक है, अब आप यहाँ पे इन दोनों में लगा दो पहले, फिर इन दोनों को लगा के इन दोनों के साथ ले लो, या अगर आपको tan a + b वाला फॉर्मूला भी याद है तो आप वो भी लगा सकते हैं। देखो tan a + b + c का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका tan a मतलब समेशन tan है, यानी एक एक को लेंगे हम, ठीक है, समेशन tan a माइनस, ठीक है, उसके बाद में तीनों का प्रोडक्ट tan a tan b tan c अपॉन, उसके बाद नीचे कितना आता है 1 + दो के प्रोडक्ट का सम। और अगर इसी से हम tan का फॉर्मूला बनाएं, किसका, tan इनवर्स का, तो a की जगह रखेंगे हम x, ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x, a की जगह tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ y और tan इनवर्स ऑफ z। तो कितना हो जाएगा ये आपका tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स और कितना आ जाएगा आपका तीनों का सम, यानी समेशन x माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 प्लस कितना हो जाएगा आपका समेशन ऑफ एक्स वाई। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो हमें टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं, दो यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आएगा। या आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं नेगेटिव तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सारी वैल्यू तो आपको पॉजिटिव मिलने वाली है। अब यहाँ पे आप ये भी चेक कर लो कि ये जो है ये समेशन एक्स आएगा आपका 1/3 + 1/4 + 1/5 माइनस तीनों का प्रोडक्ट करोगे तो और कम हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स तीनों का सम 1/3 + 1/4 + 1/5 माइनस तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा आपका 20/60, ठीक है, अपॉन 1 माइनस अब दो का प्रोडक्ट का सम ले लेना 1/12 इंटू प्लस 1/20 प्लस 1 हो जाएगा आपका 15, ठीक है। इस टाइप से आप इसको लिख सकते हो, tan इनवर्स ऑफ 1/n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका π/4। तो इसको आप सोल्व करो, तो सोल्व करने से ही आपको मिलेगा 60 एलसीएम आएगा, नीचे भी आपका 60 एलसीएम आएगा, ठीक है, और नीचे कितना बन जाएगा 60 अगर एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 4 + 3 हो जाएगा आपका 4 + 3 7 7 + 5 12 + 60, ठीक है। इस टाइप से आपका बन जाएगा 72 के लगभग, और सिंपली ऊपर वाला भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैनिपुलेट होकर आपका आएगा 46/48, ठीक है, प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/n, ठीक है, इक्वल्स टू π/4। अब चाहो तो आप दोनों तरफ यहाँ पे क्या लगा दो, tan लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा 46 tan a + tan b हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका 1/n माइनस 1 माइनस, ठीक है 40, अच्छा इसको आप सिंपलीफाई 46 23/24 भी लिख सकते थे, इक्वल्स टू उधर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से आप n को सोल्व करके आंसर दे सकते हैं इजीली, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, ठीक है। ऑल्दो इसमें इस बार जैसे जेईई मेंस 2024 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है, फिर भी जैसे जेईई मेंस 24 के हिसाब से तो यहाँ पे हमारा खत्म हो गया है, ठीक है। अगर आप फिर भी आप एक्स्ट्रा में जानना चाहते हैं बाई चांस, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा हट के पूछ लेते हैं कभी कभी, जैसे उन्होंने एजीपी आपका सिलेबस में नहीं दिया था लेकिन फिर भी पूछा था, ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको यहाँ पे जैसे ये थोड़ा क्रूशियल पार्ट होता है बच्चों के लिए कि कैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन, क्योंकि हमें पता है कि जैसे साइन इनवर्स ऑफ 7 होता है ना, तो हम उसको इजीली क्या लिख सकते हैं, तब तो वो 7 आ जाए, मतलब हालांकि ये तो मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे जैसे मान लो 1/2 है, ठीक है, 7 के अंदर यहाँ पे कितना है 1/2, तो सीधा इसको हम 1/2 लिख देते हैं। लेकिन अगर बाहर में साइन इनवर्स हो, मतलब टी इनवर्स टाइप का हो, तब दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तब ये हमेशा एक्स हो, ये ज़रूरी नहीं है इन जनरल, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम देखो, मैं यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूले 3 फॉर्मूले बताऊंगा, ठीक है, उनसे आपका सारा काम हो जाएगा, मतलब 3 किससे आपका 6 फॉर्मूले बना सकते हो। तो साइन इनवर्स के लिए, साइन इनवर्स को बहुत सारे बच्चे इनको ग्राफ से याद करते हैं, ग्राफ से याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप कैसे करो, जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के लिए क्या करो, ये फॉर्मूला याद रखो, कौन सा वाला, इस टाइप से, कि अगर आपका एंगल यहाँ से यहाँ तक है, कहाँ से -π/2 से π/2 तक है, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा x - E1π,
ठीक है। और इधर आ जाएगा आपका, इधर आप लिखोगे ओड पाई माइनस एक्स, ठीक है, सिंपली। अब इसको यूज कैसे करना है देखो, जैसे अगर मान लो मैं आपसे पूछा गया है बताओ साइन इनवर्स ऑफ साइन 7, ठीक है, तो आप ये जो साइन 7 लिखा है इसको आप रेडियन में मानो, रेडियन मतलब लगभग रियल नंबर के जैसा। तो ये किसके आसपास होगा, ये 2 पाई के आसपास होगा, ठीक है। 2 पाई कितना होता है आपका 3.14 इंटू 2 यानी 6.2, यानी ये लगभग आपको कहाँ मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा यहाँ पे। तो इसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स माइनस E1 पाई। एक्स तो आपका 7 हो जाएगा माइनस E1 पाई। E1 पाई आपका कौन सी लाइन को क्रॉस करके गया है, 7 कौन सी लाइन से कंपेयर किया था आपने 2 पाई से, तो ये आपका 2 पाई आ जाएगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10। 10 को आप कंपेयर करोगे 3 पाई से, 3 पाई कितना होगा आपका 3 इंटू 3.14 यानी कि 9 पॉइंट आपका लगभग 42, यानी 3 पाई से थोड़ा सा आगे होगा। यानी कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा आपको, ये यहाँ मिलेगा, ये आपको थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे ही मिलेगा तो आप क्या बोलेंगे कि किस लाइन से आगे जा रहा है, ये 3 पाई से आपने कंपेयर किया था, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ओड पाई, यानी कि 3 पाई से कंपेयर किया था माइनस एक्स, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपको बोला जाए कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाई 3, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाई 3, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आप 2 पाई बाई 3 कहाँ मिलेगा आपको, ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट में दिख ही रहा है साफ साफ। और किसके आसपास होगा, ये पाई से पहले होगा, पाई से जस्ट पहले होगा, तो आपका फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ओड पाई माइनस 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो इस टाइप से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर कॉस इनवर्स का फॉर्मूला देखें तो साइन इनवर्स वाले को आप क्या करो, ऐसे रोटेट कर दो, ठीक है। ये जो साइन इनवर्स का आपने देखा है ना इधर, इसको आप कितने से रोटेट कर दो, 90 डिग्री से रोटेट कर दो, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका x माइनस E1 पाई, ठीक है, और नीचे ओड पाई माइनस एक्स ना आके क्या आ जाएगा आपका E1 पाई माइनस एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा 0 से पाई वाली लाइन, उसके आगे जो भी एंगल होंगे। अब जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7 क्या होगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि 7 कहाँ मिल रहा था हमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे, और किससे कंपेयर करके लाए थे हम, 2 पाई से। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस E1 पाई, E1 पाई कौन सा था, वो 2 पाई था, देखो ये हो गया, ठीक है। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10 दिया जाए अगर आपको, तो 10 आपने किससे कंपेयर किया, ठीक है, 10 पाई आपका यहाँ मिलेगा, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है, E1 पाई माइनस एक्स, तो इसके आसपास आपका E1 पाई कौन सा मिलेगा, इधर जस्ट इसके आगे कौन सा मिलेगा, 4 पाई। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका E1 पाई यानी 4 पाई माइनस एक्स। इस टाइप से आप ये जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट आराम से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टेन इनवर्स ऑफ 10x का, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि ये थर्ड वाला हो जाएगा इसमें, तो इसके लिए बहुत इजी फॉर्मूला है, ठीक है। कैसे फॉर्मूला है, सिंपल इस टाइप से, ठीक है, कि इधर भी आपको x माइनस एन पाई लिखना होता है, इधर भी आपको x माइनस एन पाई, इधर एन पाई मतलब E1 पाई चलता है इधर, और इधर क्या हो जाएगा आपका x माइनस ओड पाई लिखना होता है, ठीक है। यानी जैसे अगर आपसे बोला जाए कि टेन इनवर्स ऑफ 7, ठीक है, तो सिमिलरली कितना आ जाएगा x माइनस, क्योंकि 7 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है, कितना हो जाएगा 7 माइनस E1 पाई, किस E1 पाई से कंपेयर किया, इससे, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें जैसे टेन इनवर्स ऑफ 10, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, किससे कंपेयर किया आपने, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 पाई से जस्ट आगे, तो 10 माइनस 3 पाई। देखो कितना ईजी है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ऊपर वाले में भर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वैल्यू ऑफ, ठीक है, द वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम कि इसमें क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको 10, मतलब बेसिकली इसका यूज करना होता है कि आपको सीरीज को हमेशा इस फॉर्मेट में लाना होता है। जब भी आपको 10 में इस टाइप की सीरीज दिखे तो आपको ऐसे करना होता है उसको, फिर ये फॉर्मूला यूज करना होता है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स कौन सा हो जाएगा, प्लस टेन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे लिखो माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस, तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ वाई, ठीक है। वो डेटा आपको ऐसे सेट करके देंगे कि हमेशा अगर आपको टेन इनवर्स दिख जाए और सीरीज दिख जाए तो सोचना कि इसी टाइप का क्वेश्चन है। जैसे मान लो इस टाइप से दे दिया जाए कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका n इंटू एन प्लस 1 और ऊपर लिखा हुआ है 1, तो आप बोलेंगे कि इन दोनों का, तो इसको आप मैनिपुलेट करके क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स 1 को लिख देंगे आप n प्लस 1 माइनस एन अपॉन 1 प्लस एन इंटू एन प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वो वाला फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, तो टेन इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स ऑफ n, तो टेलीस्कोपिक लग जाएगी इसके बाद में। अब ये जैसे जो क्वेश्चन दे के रखा है इसको देखो आप ध्यान से, ठीक है। तो अंदर में जो दे के रखा है इसमें टेन इनवर्स क्या दे के रखा है, समेशन में 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 3r प्लस 3,
तो इसको आप ब्रेक करो। अब इसको सोचो कि आप उस वाले फॉर्मेट में कैसे ला सकते हैं। किस वाले फॉर्मेट में? इस वाले फॉर्मेट में। ठीक है, तो कैसे आएगा सोचते हैं। तो हमने क्या किया, टेन इनवर्स 3 को पहले ब्रेक किया, 3 को लिखा 1, क्योंकि 1 तो लाना ही होता है। फिर क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस 3r+2। ठीक है, इसको फिर ब्रेक कर दो। आप क्या लिख दोगे इसको, टेन इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस इसको लिख दिया मैंने r+2 r+1। देखो एक का डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो ऊपर वाले इस 1 को क्या लिख दोगे फिर आप, टेन इनवर्स ऑफ r+2 माइनस r+1/1 प्लस r+2 इंटू r+1। हो गया आपका आंसर। ये कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ r+2 माइनस टेन इनवर्स ऑफ r+1। अब इस पे हम लगा देंगे समेशन। ठीक है, ये तो मान लो l आ गया। ठीक है, अब इस पे लगाएंगे हम समेशन। तो एस समेशन ऑफ l कितना हो जाएगा, ये कहाँ से देखो, l कहाँ से कहाँ तक है आपका, r=1 to n है ना। तो 1 भरोगे तो कितना आएगा, टेन इनवर्स ऑफ 3 माइनस टेन इनवर्स ऑफ 2। ठीक है, उसके बाद इन सब का क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो एक एक करके। दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, 2 भरोगे तो टेन इनवर्स ऑफ 4 माइनस टेन इनवर्स ऑफ, आपको यहाँ पे ये कैंसिल आउट होते हुए दिखेंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, टेन इनवर्स ऑफ, जब मैं n भरूंगा तो n+2 माइनस टेन इनवर्स ऑफ n+1। अब अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो देखो आपको कैंसिल आउट हो, ये कटेगा ऐसे, ये कटेगा ऐसे, वैसे ही इसका ये भी इससे कटा होगा। तो फाइनल आपको s कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको टेन इनवर्स ऑफ n+2 माइनस टेन इनवर्स ऑफ 2। ठीक है, इसको भी चाहो तो आप टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, क्योंकि आपसे क्या पूछा, देखो ये s की वैल्यू आई है भी, तो ये वाला जो है ना ये मिला है आपको, इसके आगे क्या लगाना है आपको, 10। तो 10 s की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 10a माइनस 10b है ना। तो कितना आ जाएगा, 10a, a कौन है ये और b कौन है ये, दोनों तरफ मैंने 10 लगा दिया ना। तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, ये आ जाएगा। तो ऊपर मिलेगा आपको n और नीचे कितना मिलेगा आपको, नीचे मिलेगा 2n+5। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसकी लिमिट लेनी है आपको कहाँ पे, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जब आप इसकी लिमिट लोगे और उसको मल्टीप्लाई करना है फाइनली किससे, 6 से। तो 6 इंटू इसकी लिमिट देखो इक्वल बाई इक्वल, ऊपर नीचे n से लेके डिवाइड कर दोगे तो 1/2, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 3। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा।